ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो काटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीरें। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीरें। ये प्रभु की है कारीगरी, तू है क्यों गंभीर है, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए तो नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ तक सकती नहीं कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद से मिटती जीवन भर की प्यास, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कभी मिले मिट्टी से मोती पत्थर में भगवान, कभी मिले मिट्टी से मोती पत्थर में भगवान। बांटने वाला सबको बांटे, लेने वाला जाने रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ब्रहे ब्राह्मणों, जब जब इस जगत में पाखंड प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने लगे, तब तब विद्वान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों की हानि होने लगे, तब तब बुद्धिमान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब धर्मात्मा मनुष्यों के आरंभ किए हुए कार्य शिथिल हो जाएं, तब उसमें विद्वानों को कलयुग की प्रधानता का अनुमान करना चाहिए। यदा यदा हि पाखंड वृत्तिरत्रोपलक्ष्यते, तदा तदा कलेर्वृद्धि रमुन्नुमेया विचक्षणे। यदा यदा सतां हानिर्वेद मार्गानुसारिणां, तदा तदा क्ले वृद्धिरुन्नुमेया विचक्षणे। प्रारम्भाश्च वसिदन्ति सदा धर्मकृतानिणां, तदानुमेयं प्राधान्यं क्ले विप्रा विचक्षणे। जब जब यज्ञों के अधीश्वर
भगवान परशुत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन न करें, तब यह समझना चाहिए कि कलयुग का बल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। हे दिव्यरों, जब वेदवाद में प्रेम न हो और पाखंड में अनुराग बढ़ता जाए, तब विद्वान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, कलयुग में पाखंड से दूषित चित्त वाले मनुष्य सबकी सृष्टि करने वाले जगतपति भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं करेंगे। उस समय पाखंड से प्रभावित मनुष्य ऐसा कहेंगे कि देवताओं से क्या लाभ लेना है, ब्राह्मणों और वेदों से क्या लाभ है, जल से होने वाली शुद्धि में क्या रखा है। किम देव किम द्विजैर्वेद किम सयोसै नाम्बुजन्मना इत्येव प्रलपिष्यन्ति पाखंडोपहता नर। जानु प्रायाणि वस्त्राणि समी प्राया महीरुहा शूद्र प्राया तथा वर्णा भविष्यन्ति कलौ युगे। कलयुग में मेघ थोड़ी वृष्टि करेंगे, खेती में बहुत कम फल लगेंगे, वृक्षों के फल सारहीन होंगे। कलयुग में प्रायः लोग घुटनों तक वस्त्र पहनेंगे, वृक्षों में शमी की ही अधिकता होगी, चारों वर्णों के लोग प्रायः शूद्रवत हो जाएंगे। कस्य माता पिता कस्य यदा कर्मात्मकः पुमान् इति चोदा हरिष्यन्ति स्वशूरानुगता नर। कलयुग के आने पर प्रायः छोटे छोटे धान्य होंगे, अधिकतर बकरियां दूध मिलेगा, बकरियों का उसी खस की ही एकमात्र अन्नलेपन होगा। कलयुग में अधिकतर सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे। हे मुनिवरों, उस समय मनोहारिणी भार्या और साले आदि का को सुहृद समझे जाएंगे। जो लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसकी माता है और कौन किसका पिता, सब जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्मते और मरते हैं। कस्य माता पिता कस्य यदा कर्मात्मकः पुमान् इति चोदा हरिष्यन्ति स्वशुरानुगता नरः। धन्ये काले बिभेद विप्रा स्वल्प क्लेशैर्महर्फलम् तदा भवेतां स्त्रीशूद्रौ धन्यो चान्यनिबोधत। यत्कृते दशभिर्वर्षैस्त्रैस्त्यायां हायनीन तत् द्वापरं च मासेन अहोरात्रेण तत्कलो तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपातेश फलं द्विजा प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिः साध्वन्ति भासुतं। धन्य कृते यजन यज्ञे स्त्रोतायां द्वापरेर्चन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ शंकर्य केशवं। धर्मोत्सर्वमतिवात्र प्राप्नोति पुरुषः कलं स्वल्पामासेन धर्म ज्ञातेन तुष्टोस्भयः कलु। उस समय थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य मन वाणी शरीर के दोषों से प्रभावित होकर प्रतिदिन बार पाप करेंगे। सत्य शौच और लज्जा से रहित मनुष्यों के लिए जो दुख की बात हो सकती है वह सब कलिकाल में होने लगेगी। संसार में स्वाध्याय खटकार सदा स्वाहा का शब्द नहीं सुनाई देगा। उस समय स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण कोई बिरला ही होगा। एक विशेषता अवश्य है, कलयुग में थोड़ा सा ही प्रयत्न करने पर मनुष्य वह उत्तम पुण्य राज प्राप्त कर सकता है जो सतयुग में बहुत बड़ी तपस्या के बाद ही मिल सकती है। हे ब्राह्मणों, कलयुग धन्य है जहाँ थोड़े ही कर्म से क्लेश से महान फल की प्राप्त होती है, तथा स्त्री और शूद्र भी धन्य हैं। इसके सिवा और भी सुनो, सतयुग में 10 वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वह त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 मास तथा कलयुग में 1 दिन रात से ही अनुष्ठान से ही मिल जाता है। इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ बताया है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों का यजन और द्वापर में पूजन करने से मनुष्य जिस फल को पाता है वही कलयुग में केशव का भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने से मात्र मिल जाता है। धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं कलयुग को अधिक संतुष्ट मानता हूँ।
अब चतुर्थ वर्ण को विशेषता सुनो। हे द्विजों, पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है, फिर धर्मतः प्राप्त हुए धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करना पड़ता है। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ धन की का पतन होने के कारण इसलिए उसे सदा संयमी रहना आवश्यक है। यदि वे सदा वस्तुओं में विधि का पालन न करें तो उसे दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन पानी आदि में भी उसकी इच्छा के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। वे समस्त कार्यों में परतंत्र होते हैं। इस प्रकार विनीत भाव से महान क्लेश उठाकर वे उत्तम लोकों का पर अधिकार प्राप्त करते हैं। परंतु मंत्रहीन पाक यज्ञ का अधिकारी शूद्र केवल द्विजों की सेवा करने मात्र से अपने लिए अभीष्ट पुण्य लोक को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शूद्र अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक धन्यवाद का पात्र है। स्त्रियां क्यों धन्य हैं, इसका कारण बतलाया जाता है। पुरुषों को अपने धर्म के विपरीत न चलकर सदा ही धनोपार्जन करना, उससे सुपात्रों को देना, विधि पूर्वक यज्ञ करना आवश्यक है। धन के उपार्जन संरक्षण में महान क्लेश उठाना पड़ता है तथा उसे उत्तम कार्य में लगाने के लिए मनुष्यों को जो गहरी चिंता करनी पड़ती है वह सबको विदित है। ये तथा और भी बहुत से क्लेश सहन करके पुरुष क्रमशः प्रजापात्य का शुभ लोक प्राप्त करते हैं। परंतु स्त्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, परंतु स्त्री मन, वाणी और क्रिया के द्वारा केवल पति की सेवा करने मात्र से ही उसके समान लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लेती हैं। वे महान क्लेश के बिना ही उन्हीं लोक में जाती हैं जिनमें क्लेश साध्य उपाय करके पुरुष जाता है। इसलिए तीसरी बार मैंने स्त्रियों को साधुवाद दिया है। हे ब्राह्मणों, यह मैंने कलयुग के आदि की श्रेष्ठता का कारण बताया है। अब तुम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो उसे पूछो, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार उसका वर्णन करूँगा। जो अपने सद्गुण रूपी जल से समस्त पाप रूपी पंख को धो चुके हैं, उनके द्वारा घोड़े भी प्रयत्न से कलयुग में धर्म की सिद्धि हो जाती है। थोड़े से मुनिवरों, शूद्र केवल द्विजों की सेवा में तत्पर रहने से तथा स्त्रियां पति की सेवा करने मात्र से अनायास ही पुण्य लोक प्राप्त कर लेती हैं। इसलिए इन तीनों को ही मैंने परम धन्य माना है। द्विजातियों को सत्य आदि तीनों युगों में धर्म का साधन करते समय अधिक क्लेश उठाना पड़ता है, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ी ही तपस्या से शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। हे मुनिवरों, जो कलयुग में धर्म का आचरण करते हैं वे धन्य हैं। अल्पे नैव प्रयत्नेन धर्म सिद्ध्यन्ति वै कलौ नरैरात्म गुणाभ्योऽपि क्षालिताखिल किल्बिषै शूद्रस्य द्विजशुश्रूषात्वरै मुनिस्तत्तमः तथा स्त्रीभिरन्याया साधुपति सुवयसे ततः स्त्रीत्वमन्मन धन्यतम मतं धर्म संराधने क्लेशो द्विजातीनां कृतादिषु तास्वल्पेन तपसा सिद्धिं यास्यन्ति मानवा धन्या धर्म चरिष्यन्ति युगान्ते मुनिसत्तमा। इस तरह से कलयुग सभी युगों से श्रेष्ठ बतलाया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।